प्रेज द लॉर्ड। विषय है मसीही सताव का सामना कैसे करें। मेरे प्रिय भाई बहन, हम हर एक के जीवन में एक न एक दिन मसीह सताव जरूर आएगा और बहुत से भाई बहन मसीह सताव का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रियो हर जगह माहौल अलग अलग है। लेकिन हम मसीह सताव को कैसे समझे, कैसे उससे समाधान पाएं, इसको हम बाइबल के वचन से कि पिछले सदी के लोगों के जीवन में सताव आया तो कैसे उन्होंने बाइबल के वचन के द्वारा मसीही सताव का सामना किया, हम उसको सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं, ताकि हम हर एक को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आमद और नज़दीक होते जाएगा वैसे ही सताव और कलेश बढ़ते जाएंगे। इसलिए आप पहले से ही इसको जान के आप चौकस रहना और उसको सही रीति से उत्तर देना सामने वाले को हमको आना चाहिए। हालेलुया। तो आइए प्रियो, हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में अवसर दिया। तेरे वचन को सीखे समझे जाने पिता, आप हमें कृपा दें। और पिता पवित्र आत्मा, आप ही हमारा टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, गहराई को आत्मा में सीखने के लिए सहायता और मदद कर। जितने भाई बहन इस वचनों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके जीवन में आशीष का कारण हो। उन्हें पूरा देखने के लिए पिता परमेश्वर तू सहायता और मदद कर। अगर शैतान उन्हें रोक रही होगी तो उन हर एक रुकावट को यीशु मसीह के नाम में हम दूर करते हैं। और पिता उन्हें समझने के लिए कृपा दे, पिता दया कर। सारी महिमा आपको देते दो यीशु मसीह पवित्र नाम से मांग, आमीन। सताव हमारे जीवन में मेरे प्रियो एक न एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि हमें प्रभु के राज्य में कलेश उठाकर ही प्रवेश करना है, ऐसा वचन में लिखा है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा, अपने चेलों से क्या कहा, उसको हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 16 से 20 वचन। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके हम जब आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि तुम सावधान रहना और बुद्धिमान रहना, और तुम्हें लोग क्या करेंगे, मेरे नाम के कारण सताएंगे, पंचायतों में खड़े करेंगे। मेरे प्रियो, जब कभी भी आप किसी भाई को, किसी बहन को, किसी के यहाँ प्रभु के वचन को बताते हैं और बाहरी लोग आकर आपका विरोध करते हैं, तो उसमें वो करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर इसने घर के स्वामी को ऐसा कहा है तो घर वालों को क्या ना कहेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के ने जो हमें वचन बताया है, जो हमें स्मरण दिलाने के लिए इसमें लिख कर दिया है, उन बातों को आप विश्वास योग्य रखें। क्योंकि सताव ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में सताव आएगा ही नहीं, सताव हर एक के जीवन में आएगा और आना जरूरी है। हालेलुया। आइए हम आगे वचन में और देखते हैं। यहाँ पास एक वचन में लिखा, मेरे प्रियो, बोलने वाला तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा तुम में बोलता है। हमें क्या करना है, धीरज धरना है। हम अगर धीरज धरते हैं मेरे प्रियो उस चीज के लिए, तो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगी कि हमें सामने वाले को क्या जवाब देना है। अगर हम जोश में आके या उतावली से होकर हम सामने वाले को जवाब देते हैं तो हमारा विनाश का कारण होगा। हालेलुया। तो आइए हम वचन में देखते हैं कि हमें कैसे सामने वाले को जवाब देना है। जब हम प्रभु का किसी को वचन बताते हैं, अगर हम उस बीच में घिर गए तो हमें सामने वाले को कैसे जवाब देना है, कैसे उसका सामना करना, उसको हम आगे सीखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 22 वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पौलुस प्रेरित भी कहता है, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मतलब कलेश हमारे चारों ओर हमेशा रहेगा ही। हालेलुया। हमें सावधान रहना है। और मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10 वचन।
प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और दुख तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को कहता है, जिसके बारे में यूहन्ना ने दर्शन देखा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये भी हमारे जीवन की एक कमी है, क्योंकि सताव हमें आएंगे, दुख हमें को झेलना ही है, हमें सहना ही है। इसलिए उनसे मत डर कहता है, और प्राण देने तक विश्वासी रहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के आप अगर उस पीछे चलते हैं तो परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है। आपको मैं कहना चाहता हूं, जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सब क्या है? सताए जाएंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकल, प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 40-42। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित तो होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। मेरे प्रियो, उनके जीवन में बहुत सताव का सामना करना पड़ा पुराने समय में यीशु मसीह के चेलों को, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने सब चीज को सहा। लेकिन आपने एक बात देखा, उन्होंने कभी भी सामने वाले का सामना नहीं किया। हालेलुया। मतलब हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया, प्रियो, अगर तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आपको बुद्धिमानी के साथ सामने वाले को सामना करना है। अगर वो जोर जबरदस्ती आपको बिना कारण का अगर कुछ कहते हैं तो मेरे प्रियो, आप थाने में जा सकते हैं, उनके खिलाफ आप बोल सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको सावधानी रहना है। अगर यीशु मसीह के नाम से अगर सता रहे हैं तो यहाँ पर हम जितने भी हम बाइबल में देखते हैं, जितनों कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में सताया गया, उन्होंने कोई किसी का सहारा नहीं लिया। उन्होंने उस चीज को सहा है। हालेलुया। उसको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि वो मेरे नाम से तुमको सताएंगे, तुमको पंचायतों में खड़े करेंगे, मेरे नाम से तुमको ताड़ना देंगे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आगे वचन में हम और देखते हैं। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय उसके 17 से 20। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, जब हम पकड़ा जाते हैं, जब हमको लोग घेर लेते हैं कि तुम प्रभु का नाम ना लेना, तब आपको बोलने का पूरा चांस रहता, पूरा मौका रहता है। परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के उस सामर्थ को हमने जो सुना और देखा है, क्या हम उसे ना बोले? क्या आप परमेश्वर से बड़े हैं जो हम आपकी बात को माने? जो सृष्टि करता है उसकी बात को हम मानेंगे? हालेलुया। ऐसा साहस से बोल सकते हैं मेरे प्रियो। आप ये कह सकते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य बराबर हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी धर्म को नहीं बनाया, इसलिए परमेश्वर सत्य में चलता है, तो हमें सत्य में चलने का और अपने उस विश्वास को, अपनी आस्था को रखने की हमें आजादी है। हालेलुया। और हमारा ये संविधान में भी हमें आजादी की घोषणा करता है। संविधान भी हमें कहता है कि हमें आजादी मिली है, हम कोई भी धर्म को विश्वास कर सकते हैं, कोई भी ईश्वर को पूज सकते हैं। हालेलुया। इसको हमें कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। तो आपको थोड़ा बहुत इसका बारे में जानकारी भी लेना जरूरी है कि संविधान भी हमें विश्वास से करने से रोकता नहीं है। मैं अपने कोई भी धर्म में भी जा सकता हूँ। हालेलुया। ये मेरे ऊपर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लोगों ने प्रभु चेलों को मना किया कि तू यीशु मसीह का नाम ना लेना, लेकिन उन्होंने कहा क्यों नहीं लेंगे यीशु मसीह का नाम? हालेलुया। क्या ईश्वर की बात से बढ़कर आपका बात माने? ये शोभा नहीं देता।
इसलिए मेरे प्रियो वो परमेश्वर का नाम और यीशु मसीह का नाम लेने से नहीं रुके, वो लेते ही रहे, परमेश्वर का प्रचार करते ही रहे, आगे बढ़ते रहे। भले उस जगह से वो हट गए जिस जगह से उन्होंने हटने के लिए कहा, हालेलुया, लेकिन वो रुके नहीं। ऐसे ही मेरे प्रियो, अगर आप जिस जगह पे आपको परेशानी कर रहे हैं, आप उस जगह से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी तो जगह हैं, वहां आप अपने परमेश्वर की नाम की बड़ाई महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। और है मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 32 से 38। यहां पर मेरे प्रियो बहुत गहरा भेद लिखा हुआ है। 32 से 38। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन और बाराक और सिमसोन का और इप्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं कि इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा किए हुए वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुरुषार्थन के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में, कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। हालेलुया। ये मेरे प्रियो, ये जो घटना लिखा हुआ है पुराने समय से, उत्पत्ति से लेकर नए नियम तक का ये जो घटना है मेरे प्रियो, उसमें से दाऊद को, सामुएल को, बहुत लोगों को भी, सिमसोन लोग कितना दुख को सताव का सामना करते थे नाइयों के समय में। और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का समय आया, यीशु मसीह चले गए, उसके बाद यीशु मसीह के चेलों को इतना सतावट हुआ, वो उस रोमन साम्राज्य लोगों ने इतने करोड़ों विश्वासियों को मारा। हालेलुया। उन लोग कहीं रह नहीं पाते थे, उनको जमीन के दरारों में, गुफाओं में छुप कर रहते थे, भेड़ियों के और बकरियों के खाल को कपड़े के नहीं पहनकर, क्योंकि कपड़े भी उनके पास नहीं थे। हालेलुया। अपनी जान को बचाकर वो परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहते। जब उनको मौका मिलता था, परमेश्वर की उस प्रशंसा को और उसके वचन को लोगों को बताते थे। हालांकि एक मार खाते खाते मर गए, छुटकारा नहीं चाहा। मतलब यीशु मसीह के कारण उन्होंने मृत्यु भी सही है, ताकि वो हम उत्तम पुरुषार्थन के भागी हो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, संसार उनके योग्य नहीं था, हमारे योग्य संसार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रभु ने संसार में रखा है, तो हमें उसका काम को करना है, उसके प्रति विश्वास योग्य रहना है और दुख को हमें सहना है। यही है मेरे प्रियो, सामना करना। क्योंकि आपने देखा होगा, सदरक, मेशक, अबेदनगो, उनके सामने कहा गया कि तुम इस ईश्वर को दंडवत करो। उन्होंने दंडवत नहीं किया, उन्हें आग का भट्ठी को उन्होंने चुन लिया। अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें आग का भट्टी में डाला जाएगा। उन्होंने एक्सेप्ट किया, हम नहीं कर सकते, हम अपने प्रभु को छोड़ के उसको नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे विश्वासी भाई बहन के जीवन में आता है कि तुम यीशु को मानते हो, उन्हें पकड़ लिया जाता है और कहते हैं तुम इस यीशु को छोड़ो और दूसरा नाम लो, और उसको जबरदस्ती नाम को बुलवाते हैं। मेरे प्रियो, उसको कहें आप भले मेरे मुंह से बुलवा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे हृदय में परमेश्वर ही का है, मैं अपने हृदय से परमेश्वर को ही पूजता हूँ। हालेलुया। आप ऐसा बोल सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको जो करना करें, आप उसके लिए खुशी खुशी सह लेना। अगर परमेश्वर के नाम से मुझे प्राण देना भी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम बपतिस्मा लेते हैं उस समय आप याद करना, प्रभु के दास हमको ये वायदा दे लाते हैं कि हम अब अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। हम उस दिन क्या अपने लिए मर जाते हैं, हम एक मरा हुआ व्यक्ति हैं। अगर हम दोबारा मरते तो हमें क्या दिक्कत। हालेलुया। हम तो पहले ही मर चुके हैं, हम यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। अब अगर हम मरते हैं तो हम यीशु मसीह में पुनरुत्थान होंगे। हालेलुया। बहुत खुशी की बात है। इसीलिए चेलों ने कहा, हमें बहुत खुशी की बात, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुख, अपमानित तो हुए, यीशु मसीह के नाम में हमको ताड़ना तो मिली। हालेलुया। हमें ये कितना बड़ा सौभाग्य मिला। इसलिए मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा दानियल भी कैसे शेरों के मान में चला गया। हालेलुया। उसने सामना नहीं किया, कितनी शक्ति थी उसके पास, सामना नहीं किया, शेरों की मान में चला गया।
खुशी खुशी परमेश्वर मेरे साथ है। अगर परमेश्वर की मर्जी हो तो मुझे जरूर बचाएगा, और जरूर उसको प्रभु ने बचाया। आग की भट्टी में सदरक में से अबेदनगो को भी प्रभु ने बचाया। हालेलुया। तो आप जितना विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु आपको उतना ही ज्यादा सपोर्ट करेगा, आपके साथ रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं ये आपको अच्छा लगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं और उसको समाप्त करते हैं। पवित्र से नाम के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया प्रभु जी। ये कैसे हमें सामना करना है मेरे पिता, आपने हमें भली भांति सिखाया है कि हमें, जितने हम बाइबल में देखते हैं पिता, किसी ने भी सामना नहीं किया, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है बुराई के बदले बुराई नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरी ओर फेर दो। हालेलुया। हे पिता, हमने इस वचन को अच्छे से सीखा और जाना है कि हमें संसार में कलेश होगा, लेकिन हमें पिता दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। आप हमारी सहायता और मदद करें, और हर एक कलेश को, हर एक सताव को सहने के लिए बल और ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम को लेके खड़े होने के लिए हमें सामर्थी बना। हालेलुया। तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए पिता। तू हमें बोल और बातचीत कर प्रभु जी, बोलने वाला हम नहीं परंतु पवित्र आत्मा ही हमें बहुत बातें करने पाए। सहायता और मदद कर। जितने भाई बहन से देख रहे हैं उनकी समझ बुद्धि को खोल दे, ताकि पिता वे विश्वास में बलवंत होने पाए, विश्वास में बलवंत होने पाए, डगमगाने ना पाए पिता, आपको छोड़ने ना पाए, यीशु मसीह पर विश्वास योग्य और अटल रहने पाए। सहायता और मदद कर। सारी महिमा आपको दे, दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। इसको प्रियो सभी तक शेयर जरूर करें। आमीन।